नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात जमीन की जंग की। पलामू में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में मारपीट हुई। एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए गए, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीरें भी आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरह से लाठियां भांजी गई है। दरअसल ये पूरा मामला गुरहितर टोला का है, जहां पर एक घर का निर्माण हो रहा था और इसी को लेकर हिंसक झड़प हो गई। जख्मी लोगों की ओर से केस दर्ज करवा दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आप देख सकते हैं किस तरह से बुरी तरह से लाठियां भांजी जा रही है, एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं और इसी मारपीट के दरमियान 3 लोग जख्मी हो गए। तो ये दरअसल जमीन की जंग थी। पलामू की इस तस्वीर को अब बिहार और देश के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जातीय हिंसा और संपत्ति विवाद में बिहार सबसे ऊपर है। 2019 में जमीन और संपत्ति को लेकर 3707 घटनाएं सामने आई। इसके कारण 5227 लोग प्रभावित हुए। पारिवारिक विवाद में बिहार कई राज्यों से आगे है। पारिवारिक विवाद को लेकर एक साल में 839 मामले यहां पर सामने आए हैं। तो जमीन को लेकर विवाद या इस तरह की मारपीट कोई नई बात नहीं है और कुछ इसी तरह की तस्वीर दुमका में भी सामने आई है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। 2 दिन पहले कटिहार पुलिस ने अफगानिस्तान के 5 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। इसको लेकर पुलिस ने 5 अफगानी समेत 7 लोगों पर केस भी दर्ज किया है। पकड़े गए सभी नागरिक अफगानिस्तान के सारण प्रांत के पक्तिका के रहने वाले हैं। विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर इतने दिनों से अफगानिस्तान के लोग इस तरह से क्यों रह रहे थे। अहम दस्तावेज मिलने के बाद खुलासा अभी बाकी है। किसी भी जिले में विदेशियों के आने और रहने को लेकर क्या है नियम, बता रहे हैं संवाददाता सुब्रत गुहा। ये आरक्षी अधीक्षक का कार्यालय है और उसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं ये विदेशी शाखा है। कटिहार विदेशी शाखा जो आरक्षी अधीक्षक होते हैं उन्हीं के अधीन होते हैं और आरक्षी अधीक्षक ही विदेशी शाखा के प्रभारी होते हैं। तो उनके देखरेख में ये विभाग इस तरह कार्य करता है। या कई देख रहे हैं कर्मी हैं जो लगातार ये जो तमाम विषय है उस पर मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन जो 5 अफगानी नागरिक है इस बारे में हम लोग पता किए थे तो आरक्षी अधीक्षक बता रहे थे कि ये जो सूचनाएं हैं, जो भी विदेशी नागरिक किसी भी जिले में प्रवेश करते हैं उनको जो भी आश्रय देते हैं, वो होटल हो या निजी आवास हो, उसकी सूचना खुद उनको कटिहार के विदेशी शाखा को देना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो 5 नागरिक जो चौधरी मोहल्ला में एक व्यवसायी के आवास में रह रहे थे उनकी सूचनाएं इस विदेशी शाखा को नहीं दिया गया था। इसका मतलब यह होता है कहीं ना कहीं ये लोग पहले से ही षड्यंत्र के तहत यहां कुछ गड़बड़ करने के मकसद से ऐसा कर रहे थे। फिलहाल इस तमाम बिंदुओं पर देश के कई बड़े एजेंसी भी जांच कर रहा है और हो सकता है आने वाले दिनों में जांच पे कई बड़ा खुलासा हो। लेकिन जो विदेशी शाखा है उनको भी इस तमाम विषय पर आगे और सतर्क रहना पड़ेगा ताकि सीमांचल के इस इलाके में जो भी देश विरोधी तत्व हावी होने की कोशिश कर रहे हैं उनके नाकाम इरादों पर अंकुश लगाया जा सके। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और अब जरा खबर को समझिए कि विदेशी नागरिकों को रहने और ठहरने को लेकर नियम क्या कहता है। दरअसल किसी भी विदेशी को हर जानकारी विदेशी शाखा को देनी होती है। एसपी के अधीनस्थ होता है विदेशी शाखा। विदेशी शाखा ही वीजा और पासपोर्ट का वेरिफिकेशन करता है। विदेशी किसी मकान में ठहरते हैं तो इसकी सूचना देनी होती है।
होटल में ठहरने पर भी सूचना देना जरूरी है। नियम फॉलो नहीं करने पर आश्रयदाता पर कार्रवाई होती है। इन नियमों का पालन किया जाना जरूरी होता है, जो नहीं किया गया इस पूरे मामले में। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू ऑफिस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। करीब 4 घंटे तक नीतीश कुमार पार्टी ऑफिस में रहे। वहां पर बंगाल समेत दूसरे राज्यों से भी कार्यकर्ता आए थे। पार्टी ऑफिस से निकलने के बाद नीतीश कुमार ने ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, उनके साथ सेल्फी और फोटो भी खिंचवाया। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि बंगाल चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की 26 से 27 दिसंबर को बैठक होगी, जिसमें राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। किसानों के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में आंदोलन का कोई असर नहीं है, यहां पर धान की खरीदारी सरकार कर रही है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। जदयू कार्यालय में आज शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और अभी आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं की डिमांड पर वो उनसे मिलने पहुंचे हैं। शाम के वक्त आए थे और कड़ाके की ठंड में तेज हवा चल रही है, ठंड का माहौल है ये, और कार्यकर्ता काफी देर तक मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे। और देखिए किस कदर कार्यकर्ता जो है वो मिल रहे हैं सीएम से। और जब सीएम यहाँ से अभी लौट रहे थे तब कार्यकर्ताओं ने उन्हें बुलाया और कहा कि आप एक बार हमसे मिल लीजिए। और लगातार सीएम जो है वो उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ता अगर अपना परिचय दे रहे हैं सीएम को। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जाहिर सी बात है, जिस कदर विधानसभा चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है, सीएम के लिए मिलने का अवसर, उनके लिए सीएम से मिलने का, और लगातार जो वर्कर्स हैं उनसे उनका कुशल क्षेम ले रहे हैं, उनका हाल चाल ले रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बंगाल चुनाव पे आज चर्चा हुई है नहीं, तो बंगाल के हमलों से जुड़े कई लोग आए हुए थे, वो एक अलग बात है, लेकिन चुनाव के बारे में कुछ अच्छा मुलाकात की आपने नेताओं के साथ? नहीं, एक्चुअली होता ये है कि यहाँ पर जो ये कोरोना का दौर चला है, तो पहले बहुत लोगों का दिल्ली से रहता था संपर्क। अब पता चलता है तो यहीं पर आ जाते हैं कई जगह के लोग भी। और हम लोगों का तो खैर राष्ट्रीय जो एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है, सबकी मीटिंग होने वाली है। हम लोगों के राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होने वाली है। वो 26 को तो एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है और 27 को फिर डिटेल उसकी बैठक होने वाली है। तो चूंकि हम लोगों के पार्टी के संविधान का प्रावधान है, उसी के अंतर्गत वो बैठक हम लोग कर रहे हैं और अभी कोई ऐसी खास आज चर्चा नहीं हुई। सीएम ने कहा कि बंगाल के लोग आए थे और अभी राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, इस पर सलाह मशवरा किया गया। किसानों के आंदोलन के बारे में उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन को लेकर बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। किसानों की जो मांगे हैं और उनकी सुविधा के लिए सरकार ने भी कई फैसले लिए हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर बिहार सरकार एक तरफ प्रदेश में जारी शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की बात कर रही है, तो कांग्रेस विधायक दल के नेता ने शराबबंदी खत्म करने की मांग मुख्यमंत्री से कर सियासत को गरमा दिया है। सरकार मामले पर गंभीर है, तो कांग्रेस के विधायक अपने ही नेता पर तंज कस रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा की यही वो चिट्ठी है जिसने बिहार में जारी शराबबंदी कानून को लेकर सियासत गर्म कर दी है। अजित शर्मा ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र के जरिए खुली मांग कर डाली कि प्रदेश में शराबबंदी कानून को खत्म कर शराब की कीमत बढ़ाकर उसकी बिक्री की जाए, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी हो। 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जब शराबबंदी आपने विधानसभा में लाया, हम सभी कांग्रेस जनों ने, पूरी पार्टी ने आपको समर्थन दिया कि अच्छा काम है। लेकिन हुआ क्या, ये प्रशासन के पदाधिकारी के मिली भगत से ये शराबबंदी पूरी तरह लागू नहीं हुआ। जो शराब दुगनी से तिगुनी दाम में पूरे दूसरे राज्यों से आके बिहार में जो लड़के लड़कियां को शिक्षा प्राप्त करनी थी, वो डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं और घर घर शराब पहुंच रहा है, कोई रोक नहीं है। कांग्रेस नेता की चिट्ठी और इस बयान के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आने लगी, तो कटिहार के कदवा से विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान ने शराबबंदी कानून को सख्त करने की बात खुले तौर पर रखी और अपने सहयोगी नेता से चिट्ठी वापस लेने को कहा। यह बात तो सिरे से खारिज करता हूं
कि शराबबंदी कानून पर किसी भी तरह से दोबारा। तो इसलिए इस सवाल पे मेरी राय है, और हमारे यहाँ तो हम जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं वहाँ तो ये हराम है। तो वहीं शराबबंदी कानून के तहत जेल में बंद लोगों को छोड़ने के जीतन राम मांझी के ट्वीट पर भी सियासत गर्मा गई। मांझी की दलील है कि वैसे गरीब लोग जो शराबबंदी कानून के तहत 3 महीने से ज्यादा वक्त से जेल में बंद हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए, जिस पर जेडीयू कह रही है कि इस मुद्दे को मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि शराबबंदी कानून के सख्ती से लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद है, लेकिन जो लोग, वैसे गरीब लोग जो शराबबंदी के सख्ती कानून की वजह से 3 महीने से ज़्यादा वक्त से जेल में बंद हैं, जिनके पास पैसे नहीं है बेल कराने के लिए, उनको थोड़ी ढिलाई देने की आवश्यकता है, और उसके लिए पहले से भी कानून है। सरकार उन तमाम बिंदुओं को देखती है और देख रही है, इसलिए संशोधन हुआ पहले ना। शराबबंदी के जो कानून बने थे उसमें संशोधन भी किया गया है। इसलिए महत्वपूर्ण विषय लक्ष्य का है कि नई पीढ़ी को शराब के नशे से बचाना, तो स्वाभाविक रूप से सरकार उस दिशा में, सदन का संकल्प है, गांधी मैदान में हाथ जोड़ करके संकल्प लिया गया है। ये पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपनी भावना का जो प्रकटीकरण किया है, तो सरकार इन तमाम बिंदुओं की लगातार समीक्षा कर रही है। शराबबंदी पर सियासत तब हो रही है जब सरकार की ओर से इस कानून को और मजबूत करने की पहल की गई है। एक बार फिर डीजीपी से लेकर थाने के सिपाही शराब नहीं पीने की शपथ लेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिया था, जिसके तहत पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी 21 दिसंबर की सुबह 11 बजे शराब नहीं पीने की शपथ लेंगे। इसके लिए मद्यपान नहीं करने के लिए शपथ लेने से जुड़ा पत्र भी जारी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब देखते हैं वो खबर जिसके जरिए न्यूज़ 18 ने मिसाल पेश की है। आपके लिए हम तोड़ते हैं हदों को, आपके लिए हम बनते हैं नजीर, खतरों से खेलते हैं हम, एक बार फिर हमने पेश की मिसाल। न्यूज़ 18 संवाददाता बने वॉलेंटियर, कोवैक्सीन का लिया डोज, आप भी बने वैक्सीन के ट्रायल का हिस्सा, क्योंकि कोरोना को भगाना है। तो अगर कोरोना को हराना है, कोरोना का खात्मा करना है, तो जन भागीदारी जरूरी है, क्योंकि बिना जन भागीदारी के कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। जन सरोकारों को हमेशा तवज्जो देने वाले न्यूज़ 18 ने इस बार एक और मिसाल पेश की है। कोरोना वैक्सीन का डोज लेकर न्यूज़ 18 के संवाददाता ने दूसरों के लिए नजीर पेश की है। जिस तरह से युद्ध स्तर पर बिहार में कोरोना वैक्सीन के रखरखाव की तैयारी चल रही है, उसे देखने के बाद तो ये तय है कि बहुत जल्द कोरोना का खेल खत्म होने वाला है। भारत में कोरोना की वैक्सीन भी अंतिम चरण में है, लेकिन इन सब के बीच कुछ चुनौतियां भी हैं। पटना एम्स के बाहर चिपका ये नोटिस देखकर आप समझ सकते हैं, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि पटना एम्स कोरोना वैक्सीन के अध्ययन के लिए आप सभी को स्वेच्छा से भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है, जिसके लिए बाकायदा नोटिस पर मोबाइल नंबर भी दिया गया है। पूरे देश भर में कोरोना वैक्सीन आने का इंतजार किया जा रहा है, तो पटना एम्स में भी कोवैक्सीन का तीसरे फेज का ट्रायल जारी है। एम्स प्रशासन ने आम लोगों से अपील भी की है, और देख सकते हैं कि अपील नोटिस यहां पर चिपकाया गया है। बतौर मोबाइल नंबर के साथ एम्स प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि तीसरे फेज का ट्रायल जारी है, और ट्रायल पूरा होने के बाद ही जो वैक्सीन है उसको लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अब तक महज 100 लोगों ने रुचि दिखाई है और वैक्सीन का डोज लिया है। एम्स की ओर से लगातार अपील के बाद भी 100 से ज्यादा लोगों ने रुचि नहीं दिखाई, जबकि कोरोना वैक्सीन के अध्ययन के लिए 1000 लोगों पर ट्रायल जरूरी है।
लिहाजा न्यूज 18 के रिपोर्टर रजनीश कुमार ने खुद ही वॉलंटियर बनने का बीड़ा उठा लिया। हमारा उद्देश्य है कि आप जागरूक हो। नतीजा, हम कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है, हम एक आम लोग हैं, लेकिन हम वैक्सीन का डोज लेंगे। और देख सकते हैं हमारे साथ पूरा एम्स प्रशासन है जो अभी पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं और हम सीधे चलेंगे और उसके बाद जो ट्रायल है उसमें हम भाग लेंगे। चूंकि ट्रायल में भाग लेने के बाद अब तक जो 2 फेज का ट्रायल हुआ उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको लेकर हमने पूरी तफ्तीश कर ली है, हमने रिसर्च कर लिया है, जानकारियां इकट्ठा कर ली है। उसके बाद हम भी अब डोज लेंगे और उसके बाद आपकी बारी है। जानना जरूरी है कि वैक्सीन के ट्रायल का हिस्सा बनने के लिए किन किन चीजों का होना जरूरी है। वॉलंटियर का मोबाइल नंबर और आधार कार्ड बेहद जरूरी है। कंसेंट फॉर्म पर सहमति के बाद ही कोरोना वैक्सीन का डोज दिया जाता है। कोई भी वॉलंटियर आते हैं तो उनको हम लोग रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के लिए हमें उनका आधार कार्ड नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, उनका नाम, उनके पिताजी का नाम और एड्रेस। तो अगर आधार कार्ड वो लेके आते हैं, मोबाइल नंबर आज के दिन में सबको याद है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए वो चाहिए। उसके बाद हम उनको कंसेंट फॉर्म देते हैं, जो हमारा 3 पन्ने का कंसेंट फॉर्म है। हम उनको बोलते हैं कि आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और अगर कोई क्वेरी है तो वो हमसे पूछ लीजिए। अगर उनकी कोई भी क्वेरी है जिसको पूछना चाहते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, वो हमसे पूछ सकते हैं। और उसको पूरी तरह से पढ़ने के बाद वो अगर सेटिस्फाइड है, वैक्सीन लेने के लिए तैयार होते हैं, तो फिर हम उनको वैक्सीन दे देते हैं। कोरोना वैक्सीन का डोज लेने के लिए न्यूज 18 के संवाददाता ने भी पूरी प्रक्रिया अपनाई। कंसेंट फॉर्म को पहले पढ़ा और सहमति के बाद तैयार हुई डॉक्टर्स की टीम, जिन्हें संवाददाता को डोज देना था। 3 डॉक्टरों की मौजूदगी में संवाददाता रजनीश कुमार ने कोवैक्सीन का डोज लिया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। कोवैक्सीन का डोज लेने के बाद सभी डॉक्टरों ने न्यूज 18 का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। ये पहला मौका था जब किसी संवाददाता ने कोरोना के वैक्सीन का डोज लिया और दूसरों के लिए मिसाल पेश की। मैं इसके लिए न्यूज आपको और न्यूज 18 को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने आगे आके वैक्सीन लिया है, और इससे बाकी लोगों को भी मैसेज जाएगा कि वैक्सीन सुरक्षित है और इसको हम ले सकते हैं। क्योंकि वैक्सीन का ट्रायल जल्दी खत्म होना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी ट्रायल खत्म होगा उतनी जल्दी वैक्सीन मार्केट में आ पाएगी, जिससे कि बाकी लोगों को कोरोना से बचाया जा सकता है। तो इसलिए आपका यह कदम काफ़ी सराहनीय है। इसके लिए अगेन मैं आपको बधाई देता हूँ। एम्स के डॉक्टरों के मुताबिक पहले डोज के 28 दिनों के बाद दूसरा डोज दिया जाता है। सेकेंड डोज लेने के 14 दिनों के बाद एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। सेकेंड डोज पड़ेगा। सेकेंड डोज पड़ने के 14 दिन के बाद फिर आपका एंटीबॉडी टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद पता चलेगा कि आपको एक्चुअली में वैक्सीन पड़ा था या प्लेसिबो पड़ा था। क्योंकि जो डिसीजन लिया जाता है प्लेसिबो किसको देना है और वैक्सीन किसको देना है, इसको एक सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके तहत वो रैंडमाइज करके वो देते हैं। तकरीबन साल भर से देश और दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है। करोड़ों लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। लिहाजा कोवैक्सीन को डॉक्टर भी कोरोना के खिलाफ यज्ञ मानते हैं, जिसमें सभी की भागीदारी बेहद जरूरी है। ये एक यज्ञ है, इसमें जब तक हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वॉलंटियर्स का आगे आना और ट्रायल में भाग लेना, पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है और आप बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल। तो हमने अपना फर्ज निभा लिया है और न्यूज 18 का इरादा सिर्फ खबरें दिखाना नहीं है, बल्कि आम लोगों को जागरूक भी करना है। जाहिर है पटना एम्स में ट्रायल चल रहा है और हमने खबर दिखाने के साथ साथ अब ट्रायल में भाग भी लिया, वॉलंटियर के रूप में हमने डोज भी लिया है। अब उम्मीद है कि आप भी एम्स प्रशासन की अपील जो है उसको मानते हुए आकर डोज लेंगे और कोरोना जो वैक्सीन है उसको सफलतापूर्वक अब लॉन्च होने में साथ देंगे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।